जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमेजिंग ट्यूटोरियल एंड रेडियोलॉजी इनसाइट्स। आज हम जो है बात करने लगे हैं पैथोलॉजी के ऊपर कि अगर अपर लिम्ब हमने परफॉर्म किया तो उसमें हमें कोई पैथोलॉजी या क्लॉट हमें नज़र आता है, कहीं से ब्लॉकेज नज़र आती है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि ये ब्लॉक है या ठीक नहीं है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा क्लोजली तो आपको यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आर्च ऑफ एओर्टा है। बेसिकली ये आर्च ऑफ एओर्टा से अगर आप ऊपर आते हैं तो ये आपका आर्च ऑफ एओर्टा है। यहाँ से ऊपर आपने आए, ये आपका सबक्लेवियन वेन ट्रंक जो है राइट साइड पे जा रहा है। इसी को अगर आप फॉलो करते हैं यहाँ से आगे तो ये आपको कंट्रास्ट वाइट नज़र आ रहा है सारे का सारा। इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं, इसकी ब्राइटनेस। यहाँ तक आपको ये कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से आते 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 इसका कंट्रास्ट यहाँ से फेड आउट होना शुरू हो गया और यहाँ से आके टोटली ख़त्म हो गया। बेसिकली यहाँ पे इसका थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, इस आर्टरी के अंदर इसका थ्रोम्बस पड़ा हुआ है और ये यहाँ से आगे ये टोटली ब्लॉक है। यहाँ से पीछे आपको सारा कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे आते हुए आपको यहाँ से ये कंट्रास्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर आके टोटली ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये टोटली ख़त्म हो गया और इसके अंदर कोई कंट्रास्ट नहीं पड़ा हुआ, तो ये टोटली ब्लॉक है यहाँ से राइट साइड की आर्टरी। ठीक है, और अगर इसी को हम फॉलो करें तो यहाँ पे फिर दोबारा कंट्रास्ट आना शुरू हो गया। तो बेसिकली अगर पीछे ये ब्लॉक है और आगे इसका कंट्रास्ट आना शुरू हो गया तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए इसके कोलेटरल्स होते हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज़ होती हैं, वो मिल के आपस में यहाँ से आगे इसको दोबारा रीजॉइन करती हैं और आगे कंट्रास्ट आना शुरू हो जाता है। तो इन कोलेटरल्स की वजह से आगे जब कंट्रास्ट आएगा तो आपको यहाँ पे दोबारा से शुरू नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर हम इसकी 3D बनाना चाहें तो 3D में हमें इसकी ज़रा डिटेल और आ जाएगी। 3D पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ पे रेडियल आर्टरी में भी और अल्नर आर्टरी जो है उसमें भी कंट्रास्ट नज़र आ रहा है आपको, जबकि जो पीछे इसकी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है उसमें आपको यहाँ पे पहले शुरू में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है और उसके बाद यहाँ से वो ख़त्म होना। सेफेलिक जो आर्टरी है उसमें कंट्रास्ट नहीं है। ये सारे बाजू में ह्यूमरस के एरिया में आपको कंट्रास्ट नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं इसका MIP ओपन करूँ तो इसमें भी आपको थोड़ा सा और डिटेल नज़र आना शुरू हो जाती है कि आपको यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा से जब ये राइट साइड पे कंट्रास्ट आएगा तो यहाँ से आके ये टोटल ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे कोई कंट्रास्ट नज़र नहीं आ रहा। फिर दोबारा से आपको रेडियल और अल्नर के अंदर कंट्रास्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इसका एरिया सारा ब्लॉक है। तो इसको सप्लाई जो है वो पहुँच तो रही है लेकिन कोलेटरल्स के ज़रिए पहुँच रही है। ठीक है, और इसकी अगर यहाँ पे हम कैरोटिड में देखें तो इस साइड पे भी इसका कंट्रास्ट जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और इसको अगर हम स्कैन के अंदर देखें, स्कैन में भी इसका यहाँ पे ये मसला है। यहाँ से जो ही वो कंट्रास्ट ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है। ये देखें यहाँ पे है कंट्रास्ट और यहाँ से आगे ये ब्लॉक। ठीक है, तो इनका जो राइट साइड है वो टोटली ब्लॉक्ड है। ठीक है जी, तो इस पेशेंट में ये मसला है कि इनका जो राइट साइड है वो टोटली ब्लॉक है। और राइट साइड लेफ़्ट साइड देखें, यहाँ पे देखें आप इनकी जो कैरोटिड आर्टरी है ये कितनी ओपेसिफाइड है, ये बिल्कुल भरी हुई है और राइट साइड इनकी बिल्कुल खाली है। तो इनका एक तो कैरोटिड वाला भी इशू है, इनका कैरोटिड का भी साथ हो गया। और बेसिकली हमने किया इसका अपर लिम्ब है, लेकिन अपर लिम्ब के साथ इसका ज़ाहिर कैरोटिड भी आ जाता है। तो इनका कैरोटिड वाला भी ब्लॉक है राइट, और इनका जो अपर लिम्ब है वो भी राइट साइड इनकी ब्लॉक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। बाकी जनाब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करें। थैंक यू।